हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं संगीत घराने का और एवं उसके कलाकार। संगीत घराने और कलाकार के बारे में बात करना जो कि आपके एग्जाम में आए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं हिंदुस्तानी संगीत घराना क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, घराना संगीतकारों और नर्तकों को जोड़ने वाली एक सामाजिक प्रणाली है। कौन सा प्रणाली है? सामाजिक प्रणाली है। यह एक विशेष संगीत शैली के पालन के लिए एक प्रशिक्षुता या वंश है। ठीक है मेरे भाई। घराना शब्द की उत्पत्ति उर्दू शब्द या हिंदी शब्द घर से हुई है। हिंदी शब्द घर से हुई है, जिसका अर्थ होता है घर या परिवार। घर का मतलब होता है परिवार। सबसे पुराना जो घराना है ग्वालियर घराना है, जो कि सबसे पुराना घराना है। ये कहाँ पे स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, ग्वालियर। अब देखिए, ये भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे पुराना ख्याल घराना है। महान मुगल सम्राट अकबर के शासन ने ग्वालियर घराने के उदय की शुरुआत को चिन्हित किया था। इस चीज़ के लिए भी आप जान लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे दोस्तों और जितने भी क्वेश्चंस मैं लाए हुए हूँ जो कि आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो देखिए, जो हिंदुस्तानी नृत्य के घराने हैं वो हम लोग कौन कौन सा पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्वालियर घराने से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप एग्जाम में आए हुए हैं। चाहे आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, सारे के सारे एसएससी जीडी हो, चाहे आप एसएससी सीजीएल हो, जितने भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं सभी के सभी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग पढ़ेंगे जयपुर अतरौली घराना, आगरा घराना, रामपुर ससवान घराना, किराना घराना, बनारस घराना, मेवाती घराना, जयपुर घराना, दिल्ली घराना, डागर घराना, इंदौर घराना। ये सभी के सभी हम लोग जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सब करेंगे। और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से लास्ट तक देखिएगा। पूरा संगीत, जितने संगीत घराने और कलाकार को पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो देखिए, अब हम सबसे पहले जानते हैं ग्वालियर घराने के बारे में। थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में डिटेल जानते हैं। तो देखिए, ग्वालियर घराना हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना है। इस चीज़ को आपको पता है। ग्वालियर घराना का शुरुआत 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुई थी। कब हुआ था? 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुई थी। ग्वालियर घराने की गायिका में रस बहुत होता है। क्या होता है? रस बहुत होता है। इसमें बहुत ज़्यादा पेच नहीं होते हैं और ना ही स्वर या लय की सूक्ष्म कारीगरी होती है। ठीक है। ग्वालियर को संगीत की भूमि माना जाता है। क्या? ग्वालियर को संगीत की भूमि माना जाता है। यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत का शहर घोषित किया। अच्छा, ये ग्वालियर कहाँ पे स्थित है आपको बता दें। ग्वालियर आपका स्थित है मध्य प्रदेश, एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ग्वालियर घराने के बारे में जान रहे हैं। ग्वालियर घराने से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। एक घराना सामाजिक संगठन की एक प्रणाली है जो किससे जुड़ा हुआ है। ये किससे जुड़ा हुआ है? आपका संगीत से। ऑप्शन बी कला रूप, ऑप्शन सी चित्रकला, ऑप्शन डी कवि। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संगीत, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत घराना सभी ख्याल गायकी शैलियों में सबसे पुराना है? ऑप्शन ए आगरा घराना, ऑप्शन बी किराना घराना, ऑप्शन सी अतरौली घराना, ऑप्शन डी ग्वालियर घराना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, जो कि सही है। हिंदुस्तानी संगीत घराना सभी ख्याल गायिका शैली में से सबसे पुराना है। तो कौन? ग्वालियर घराना। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, ग्वालियर घराने की स्थापना किसने की? जो हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना है, नाथन परिवक्स, ऑप्शन बी नाथू खान, ऑप्शन सी उपयुक्त ए और बी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो नाथन पीर बख्श और नाथू खान ने, ये दोनों जी ने क्या किया था? दोनों ने ग्वालियर घराना का स्थापना किया था। तो ऑप्शन सी जो होगा, जो कि करेक्ट आंसर, ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करें। हदू खान और नाथू खान किस घराने से संगीतज्ञ थे? ऑप्शन ए बनारस घराना, ऑप्शन बी ग्वालियर घराना, ऑप्शन सी दिल्ली घराना, ऑप्शन डी पटियाला घराना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो हो जाएगा, ग्वालियर घराने से हदू खान और नाथू खान संगीतज्ञ एवं ग्वालियर घराने से संबंधित थे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों।
पंडित नारायण राव बोडर्स हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस घराने से संबंधित थे? तो ये किस घराने से संबंधित है? ऑप्शन ए किराना घराना, ऑप्शन बी बनारस घराना, ऑप्शन सी है रामपुर घराना, ऑप्शन डी ग्वालियर घराना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्वालियर घराना, जो कि राइट आंसर है। तो दोस्तों अगर आपसे कभी कदार मान लीजिए ग्वालियर घराना है तो आप डायरेक्टली से पूछ देगा पंडित नारायण बोस ग्वालियर घराना से संबंधित हैं, तो आपको लिखना वो फिर ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के, हाँ ऐसे लिखा रहेगा तो आपको बताना होगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से, ये चीज़ को आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृष्णराव पंडित के गायन का संबंध किस घराने से था? मेहर घराना, इंदौर घराना, ग्वालियर घराना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर घराने से संबंधित था। इसका भी दो टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। कृष्णराव पंडित ग्वालियर घराना के संबंध है, इस किससे संबंधित है? लिख ऑप्शन देते गायन, हाँ ख्याल, तो आपको किस पर टिक करना पड़ेगा? गायन। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं जो कि कई बार एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन, ये भी आपको इसको टिक स्टार मार्क कर लीजिएगा। चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विष्णु दिगंबर पलुस्कर के गायन का संबंध किस घराने से है? ऑप्शन ए मेहर घराना, ऑप्शन बी इंदौर घराना, ऑप्शन सी ग्वालियर घराना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर घराना, जो कि करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस्ताद हसू खान संगीत के निम्नलिखित में से किस घराने के संस्थापकों में से एक थे? रामपुर, आगरा, ग्वालियर, पटियाला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर, इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम लोग बात करने वाले हैं अब पटियाला घराने से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आपको आए हुए हैं एग्जाम को, पूरा का पूरा क्वेश्चन को आपको दिखाया जा रहा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बड़े फ़तेह अली खान और अली बख्श जरनैल खान द्वारा कौन सा घराना प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन ए ग्वालियर घराना, ऑप्शन बी आगरा घराना, ऑप्शन सी पटियाला घराना, ऑप्शन डी भिंडी बाजार घराना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पटियाला घराना, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण किया और अपने स्वयं के संगीत की एक अनूठी शैली बनाई, जिसे अक्सर 20वीं शताब्दी के तानसेन के रूप में जाना जाता था? ऑप्शन उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, ऑप्शन बी उस्ताद अली बख्श खान, ऑप्शन सी उस्ताद छोटे गुलाम अली खान, ऑप्शन डी मुनव्वर अली खान। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंडित अजय चक्रवर्ती निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं? ऑप्शन ए जयपुर अतरौली घराना, ऑप्शन बी पटियाला घराना, ऑप्शन सी ग्वालियर घराना, ऑप्शन डी किराना घराना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पटियाला घराना, जो कि करेक्ट आंसर है। पंडित अजय चक्रवर्ती इस घराने से संबंधित हैं। मुनव्वर अली खान किस घराने से संबंधित थे? ऑप्शन ए जयपुर अतरौली घराना, ऑप्शन बी पटियाला घराना, ऑप्शन सी ग्वालियर घराना, ऑप्शन डी किराना घराना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पटियाला घराना, जो कि करेक्ट आंसर है। मुनव्वर अली खान पटियाला घराना से संबंधित है। उस्ताद जावाद अली खान किस घराने से संबंधित है? ऑप्शन ए है जयपुर अतरौली घराना, ऑप्शन बी ग्वालियर घराना, ऑप्शन सी पटियाला घराना, ऑप्शन डी किराना घराना। तो ये भी किस घराने से संबंधित है? पटियाला घराना से ये भी संबंधित हैं। तो इसको भी आप लोग इम्पोर्टेंट बना लीजिएगा फ्रेंड्स, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब हम लोग बात करने वाले हैं बनारस घराने से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं, वो सारे के सारे आपको बनारस घराने से रिलेटेड आपको दिखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन बनारस घराने के संस्थापक थे? पंडित राम सहाय, पंडित गोपाल मिश्रा, ऑप्शन सी उस्ताद मम्मन खान, ऑप्शन डी उस्ताद छज्जू खान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंडित राम सहाय, जो कि करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन ख्याल गायन की शैली के बनारस घराने के संस्थापक थे? उस्ताद इनायत खान, ऑप्शन बी पंडित गोपाल मिश्रा, ऑप्शन सी उस्ताद मम्मन खान, ऑप्शन डी उस्ताद छज्जू खान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंडित गोपाल मिश्रा, जो कि करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
बनारस घराने के पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के वादक थे? किशन महाराज पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के वादक थे? जो कि आपको बता दें कि तबला वाद्य यंत्र के वादक थे। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि पंडित किशन महाराज किस घराने से संबंधित, तो आप क्या बनेंगे? बनारस घराने के संबंधित थे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको डबल स्टार कर लीजिएगा। कथक का बनारस घराना किसके अंतर्गत विकसित हुआ? भानु जी, ऑप्शन बी जानकी प्रसाद, ऑप्शन सी राजा चक्रधर सिंह, ऑप्शन डी नवाब वाजिद अली खान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जानकी प्रसाद, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो ऑप्शन ए सारंगी, ऑप्शन बी सरोद, ऑप्शन सी सितार, ऑप्शन डी तबला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी तबला, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिरिजा देवी किस घराने की एक भारतीय शास्त्रीय गायिका थी? ऑप्शन ए बनारस घराना, ऑप्शन बी लखनऊ घराना, ऑप्शन सी आगरा घराना, ऑप्शन डी जयपुर अतरौली घराना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बनारस घराना, जो कि करेक्ट है। 23वां है जानकी प्रसाद कथक के किस घराने से संबंधित हैं? लखनऊ घराना, बनारस घराना, जयपुर घराना, रायगढ़ घराना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बनारस घराना, जो कि करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। किस घराने के बांसुरी वादक पंडित अजय शंकर प्रसन्ना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राग नमोवंती की रचना की? ऑप्शन ए लखनऊ घराना, ऑप्शन बी बनारस घराना, ऑप्शन सी जयपुर घराना, ऑप्शन डी रायगढ़ घराना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बनारस घराना, जो करेक्ट आंसर है, जो पंडित अजय शंकर प्रसन्ना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नमोवंती की रचना की थी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रख्यात शहनाई वादक पंडित संजीव और अश्विन शंकर किस घराने से संबंधित हैं? ऑप्शन ए लखनऊ घराना, ऑप्शन बी बनारस घराना, ऑप्शन सी जयपुर घराना, ऑप्शन डी रायगढ़ घराना। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बनारस घराना, जो कि करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बनारस घराने के पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध भारतीय वादक थे? ऑप्शन ए सितार, सारंगी, बांसुरी, तबला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तबला के लिए किशन महाराज क्या हैं? प्रसिद्ध हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं इंदौर घराने से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ये आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को इंदौर घराने से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन को इस पर मिलेंगे करने के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसे इंदौर घराने की स्थापना के लिए जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? उस्ताद आमिर खान को इंदौर घराने को स्थापना के लिए जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे मेवाती घराना, जो मेवाती घराना से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसे हम कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेवाती घराने की स्थापना किसने की थी? उस्ताद घग्गे नजीर खान या उस्ताद वाहिद खान या उपयुक्त दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मेवाती घराने का जो संस्थापक थे ये हैं ऑप्शन नंबर सी दोनों, उस्ताद घग्गे नजीर खान और उस्ताद वाहिद खान, ये दोनों ने मेवाती घराने की स्थापना की थी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा किस घराने से संबंधित हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेवाती घराने से संबंधित हैं। अब हम बात करेंगे किराना घराने से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिससे जितना क्वेश्चन पूछा गया अब तक के सारे क्वेश्चन मैंने आपको इसमें वीडियो में कराऊंगा पूरे। आप इस वीडियो को देख लेंगे फ्रेंड, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। किराना घराना का नाम निम्नलिखित में से किस शहर से लिया गया? लखनऊ उत्तर प्रदेश, शामली जिला उत्तर प्रदेश। तो किराना घराना का नाम जो लिया गया है शामली जिला से लिया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब ग्वालियर घराना कहाँ से लिया गया? मध्य प्रदेश से, ठीक है। हाँ, लखनऊ घराना कहाँ से लिया गया? उत्तर प्रदेश से लिया गया। तो आप सभी आपको पता चल गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय संगीत के किराना घराने के संस्थापक थे? किराना घराने के संस्थापक थे
तो आप बताइए। ऑप्शन ए अब्दुल करीम खान, ऑप्शन बी अब्दुल वाहिद खान, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर से अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान, ये दोनों क्या थे? ये किराना घराने के संस्थापक थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो कि करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत प्रतिपादक किराना घराने से संबंधित हैं? पंडित शिव कुमार शर्मा, ऑप्शन बी है उस्ताद जाकिर हुसैन, और सी है पंडित भीमसेन जोशी, डी है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित भीमसेन जोशी, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गंगूबाई हंगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा की एक परंपरा की भारतीय गायिका थी। उन्होंने 1973 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित थी? ऑप्शन ए बनारस घराना, पटियाला घराना, किराना घराना, आगरा घराना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सी किराना घराना से संबंधित थी। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनवरी 2024 में मशहूर शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे का निधन हो गया। इनका संबंध किस घराने से था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा किराना घराने से संबंधित है, ऑप्शन बी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए ये 2024 में है, तो ये आपका करेंट अफेयर से भी आ गया, इससे भी आ गया क्वेश्चन। तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी हाल में ही एग्जाम जो हुए हैं इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। चलिए, किराना घराना का संबंध किस शास्त्रीय गायन से है? ऑप्शन ए ध्रुपद, ख्याल, डुमरी, धामार। तो इसका जो करेक्ट आंसर किराना घराना किस शास्त्रीय गायन से है? तो आपको पता होना चाहिए। इसका करेक्ट जो आंसर होगा ख्याल से संबंधित है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग बात करेंगे जो लखनऊ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लखनऊ घराने की नींव किसने रखी थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बख्शू खान, जो कि करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कथक के लखनऊ घराने के संस्थापक के रूप में किससे मान्यता प्राप्त है? कथक के लखनऊ घराने के संस्थापक के रूप में किससे मान्यता प्राप्त है? देखिए, कथक के लखनऊ घराने के लिए, ठीक, कथक के लिए लखनऊ घराने के लिए संस्थापक के रूप में किससे मान्यता प्राप्त है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ईश्वरी प्रसाद को। ठीक है, अब देखिए पीछे देखिए, लखनऊ घराने की नींव किसने रखी है? तो बख्शू खान ने। नींव किसने रखी है? बख्शू खान ने। तो ये चीज़ को आप लोग फर्क कर देखते रहिएगा ध्यान से। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध लखनऊ घराने से संबंधित भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, कथक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कथक, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कथक नृत्य के प्रतिपादक बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लखनऊ घराने से संबंधित हैं। कौन लखनऊ घराने से संबंधित हैं? बिरजू महाराज, जो कि संबंधित है। ये कथक नृत्य के प्रतिपादक हैं, जिन्होंने कथक नृत्य के प्रतिपादक किया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा कथक घराना नृत्य रूप से आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है? ऑप्शन ए जयपुर घराना, ऑप्शन बी बनारस घराना, ऑप्शन सी लखनऊ घराना, ऑप्शन डी बरेली घराना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लखनऊ घराना जो है वो कथक घराना नृत्य का रूप से आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लच्छू महाराज किस घराने से संबंधित हैं? तो लच्छू महाराज किस घराने से संबंधित है? ऑप्शन डी, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ घराने से संबंधित है। तो आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा फ्रेंड्स, जो कि आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, सारे के सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। इसको भी डबल ट्रिपल स्टार कर लीजिए, क्योंकि वो भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। सोवाना नारायण किस घराने से संबंधित हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये भी लखनऊ घराने से संबंधित हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माधवी मुर्दल किस घराने से संबंधित है? माधवी मुर्दल किस घराने से संबंधित है? इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी लखनऊ घराने से ये भी संबंधित हैं। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा फ्रेंड। अब हम लोग बात करेंगे जयपुर अतरौली घराना से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन
जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक हैं? तो ऑप्शन ए अब्दुल वाहिद खान, ऑप्शन बी फयाज खान, ऑप्शन सी है मिर्जा गालिब, ऑप्शन डी उस्ताद अलादिया खान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है उस्ताद अलादिया खान, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयपुर घराने की भारतीय शास्त्रीय गायिका किशोरी अमोनकर को निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए 2002 में सम्मानित किया गया था। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मल्लिकार्जुन मंसूर कर्नाटक के एक भारतीय शास्त्रीय गायक और ख्याल शैली के एक उत्कृष्ट गायक निम्नलिखित में से किस संगीत के घराने से संबंधित हैं? तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जयपुर अतरौली घराना, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केसरबाई केरकर 20वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध ख्याल गायकों में से एक निम्नलिखित में से किस घराने के प्रतिपादक थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जयपुर अतरौली घराना, जो कि करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि आपको कैसा लग रहा है हम लोग को भी समझ में आना चाहिए। प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक विद्या गौरी अदकर को भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप से के किस घराने से मान्यता प्राप्त है? तो इस किस नर्तक जो है विद्या गौरी अदकर को भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में किस घराने से मान्यता प्राप्त है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाँ कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पता है तो बता सकते कमेंट करके। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदुस्तानी गायक अश्वनी भिड़े देशपांडे निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयपुर अतरौली घराना, जो कि करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब हम लोग बात करने हैं रामपुर सहसवान घराने के बारे में, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए रामपुर सहसवान घराने के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए उस्ताद इनायत क्या है इसके बारे में, जो उस्ताद इनायत हुसैन हैं उन्होंने क्या किया था, रामपुर सहसवान घराने की स्थापना की थी। यह घराना उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहसवान शहरों से जुड़ा हुआ है। कहाँ से जुड़ा हुआ है? रामपुर और सहसवान शहरों से जुड़ा हुआ है। रामपुर घराना सितार बजाने की अपनी अनूठी शैली के लिए जाना जाता है। रामपुर सहसवान घराने के कुछ सदस्य हैं। रामपुर सहसवान घराने से जुड़े व्यक्ति हैं उस्ताद फ़तेह अली खान, जो कि बहुत ही अच्छे क्या बजाते हैं, सितार बजाते हैं। और दूसरा है उस्ताद राशिद खान, और इनको क्या कहते हैं, वह घराने के संस्थापक इनायत हुसैन खान के प्रोपत्र हैं। हाँ, और उन्होंने 2006 में पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हाँ, सिद्धेश्वर देवी को भी रामपुर सहसवान घराने के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका और मुश्ताक हुसैन खान की शिष्य थी। उन्होंने ठुमरी की रानी कहा जाता था, नाम से जाना जाता था इनको। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको जानना जरूरी है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन रामपुर सहसवान घराने के संस्थापक थे? तो अभी आपको मैंने बताया कौन से, उस्ताद इनायत हुसैन खान, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली घराने के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली घराने के संस्थापक है? अब आपको बताइए दिल्ली घराने का संस्थापक कौन है? तो आपको बताना होगा तानरस खान या मिर्जा गालिब खान या गालिब है या अब्दुल वाहिद खान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तानरस खान, जो कि करेक्ट आंसर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको जानना जरूरी है। दिल्ली घराने के संस्थापक जो हैं तानरस खान थे। तानरस खान की तान बहुत मशहूर थी और उन्होंने क्या किया था, बहुत ही अभ्यास करने के बाद तान इतना मशहूर हुआ। ठीक है, दिल्ली घराने को पटियाला घराने की शाखा माना जाता है। ये भी आपको जानना, दिल्ली जो घराना है ये पटियाला घराने का शाखा माना जाता है। ये भी आपको पॉइंट आउट रखने हैं दोस्तों। चलिए अब हम जानते हैं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले उस्ताद इकबाल अहमद खान किस घराने से संबंधित थे? तो आपको पता है वो इनका किस
अभी मैंने आपको बताया संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले उस्ताद इकबाल अहमद खान किस घराने से संबंधित हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दिल्ली घराने से संबंधित है, जो कि दिल्ली घराने का संस्थापक हैं। अब हम लोग बात करेंगे आगरा घराना के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आगरा संगीत घराने का संस्थापक किसे माना जाता है? हाँ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा करेक्ट आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता दें। हाजी सुजान खान जो कि करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस घराने के महत्वपूर्ण गायक फयाज खान, लताफत हुसैन खान, शराफत हुसैन और दिनकर काकनी हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आगरा घराना, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगरा घराने की मालका जान कलकत्ता के निम्नलिखित में से किस नवाब के दरबार में दरबारी संगीतकार थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वाजिद अली शाह, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेनिया घराने से संबंधित हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, अब अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो होंगे उसको हम लोग समझते हैं। निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता था? सिद्धेश्वर देवी को ठुमरी के रानी के नाम से जाना जाता था, मैंने पीछे आपको बताया था। अब हम लोग बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के कथक नृत्य के रूप में घराना नहीं है? तो कौन सा हो जाए? इलाहाबाद घराना नहीं है, इलाहाबाद घराना नहीं है कथक के रूप में। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कालीन बाफुट घराने की उत्पत्ति किस क्षेत्र से हुई? तो ये कहाँ से हुआ है? कश्मीर से हुआ है, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत के निम्नलिखित में किस घराने से थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो करेक्ट आंसर मेहर, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजीव जनार्दन इमादत खानी घराने किस वाद्ययंत्र के भारतीय शास्त्रीय वादक हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सितार, जो कि करेक्ट आंसर हो रहा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। छज्जू खान किस घराने के संस्थापकों में से एक हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है छज्जू खान, ऑप्शन नंबर सी, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। भिंडी बाजार घराना। अब देखिए, इससे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसको हम लोग जानते हैं। छज्जू खान, नजीर खान और खादिम हुसैन ने 19वीं सदी में भिंडी बाजार घराने की स्थापना की। तो कभी कभी आपको छज्जू खान ना देख के नजीर खान देगा, तब भी आपको भिंडी बाजार घराने की स्थापना इन्होंने किया था। और ना ये दे दे ना ये दे दे, अगर ये आपको दे दे खादिम हुसैन खान दे दे तो आपको ये भी तब भी टिक लगाना पड़ेगा, भिंडी बाजार घराने के संस्थापक थे। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे, और ये आपका जो ये संगीत घराने और कलाकार का जो ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों इसको पढ़ लेते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है, अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद आया होगा या हमारा मेहनत आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी संगीतकार भारत की एकमात्र महिला शहनाई वादक हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हाँ नहीं पता है तो हम तो बताएंगे ही, बग्गेश्वर कमर, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पढ़ते हैं दोस्तों, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। चैनल कैसा वीडियो लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।